ये कहानी है शांति नगर की, जहाँ एक सड़क खूनी सड़क के नाम से प्रसिद्ध है और उस सड़क पर लोग रोज़ मरते हैं। चलिए इस कहानी के रहस्य को पूरी तरह से सुनते हैं। शांति नगर अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सरल और अपने काम में मस्त रहते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी सड़क थी जिसे लोग दिन ढलते ही भुला देने की कोशिश करते थे। गांव के बाहरी इलाके में स्थित यह सड़क मौत की सड़क के नाम से जानी जाती थी। रात के अंधेरे में इस सड़क पर हर रात एक भयानक दुर्घटना होती थी और लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के मर जाते थे। रवि और सुजाता अपनी कार में शांति नगर की ओर बढ़ रहे थे। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए सुजाता कहती है, यह जगह कितनी शांत और खूबसूरत है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, इसलिए ही तो यहाँ आए हैं। कुछ दिन शहर की भागदौड़ से दूर आराम करेंगे। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई। गांव वाले बहुत ही मित्रवत थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी भी दिख रही थी। गांव में टहलते हुए रवि और सुजाता ने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, आप लोग मौत की सड़क से दूर रहना। रवि ने उत्सुकता से पूछा, मौत की सड़क, ये क्या है? युवा लड़का बोला, वो सड़क बहुत डरावनी है, रात को वहाँ मत जाना। गांव का मुखिया समझाते हुए बोला, बहुत साल पहले वहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई थी, तब से वहाँ आत्माएं भटकती हैं। रवि और सुजाता गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू से मिलने गए। रामू एक पुरानी झोंपड़ी में रहता था, जहाँ पुरानी तस्वीर और दस्तावेज भरे पड़े थे। रामू ने गंभीरता से कहा, मैंने खुद देखा था, बस और ट्रक की टक्कर में कई लोग मरे थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकीं। रवि ने पूछा, क्या आप हमें और बता सकते हैं इसके बारे में? रामू ने डरते हुए कहा, रात को उनकी चीखें सुनाई देती हैं, वो आत्माएं मदद मांगती हैं। रवि और सुजाता ने दिन के समय मौत की सड़क पर जाने का फैसला किया। सड़क पर चारों ओर घना जंगल और डरावना माहौल था। कुछ पुराने निशान और टूटे फूटे हिस्से दिखाई दे रहे थे। सुजाता कहती है, यह सड़क तो पुरानी और वीरान लगती है। रवि ने जवाब दिया, हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं यहाँ। रात के समय रवि और सुजाता मौत की सड़क पर वापस गए। वातावरण में सन्नाटा और ठंडी हवा थी। अचानक उनके सामने एक पुरानी बस प्रकट हुई, जो बिना ड्राइवर के चल रही थी। बस के अंदर से भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। वो डर के मारे भागे। रवि ने घबराकर कहा, वो देखो सुजाता, बस वो बिना ड्राइवर के चल रही है। सुजाता ने डरते हुए कहा, यह बहुत डरावनी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन रवि और सुजाता गांव के पुराने दस्तावेजों की जांच करने लगे। उन्होंने पाया कि उस दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। वे आत्माएं हर रात मदद की गुहार लगाती थीं। रवि ने कहा, यहाँ लिखा है कि उस हादसे में बहुत लोग मर गए थे, उनकी आत्माएं अब भी शांति नहीं पा सकीं। सुजाता ने चिंता व्यक्त की, हमें कुछ करना ही होगा। रवि और सुजाता फिर से रामू से मिलने गए। रामू ने उन्हें बताया कि आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। रामू ने कहा, उन आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी? रवि ने जवाब दिया, हम गांव वालों को समझाकर उनकी मदद ले। गांव के सभी लोग मौत की सड़क पर इकट्ठा हुए। विशेष पूजा की शुरुआत हुई। पंडित मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। चीखें और परछाइयाँ धीरे धीरे गायब होने लगी। पंडित ने कहा, हे आत्माओं, शांति पाओ, तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो। रवि ने प्रार्थना की, हम सब तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। पूजा के बाद सड़क पर एक अजीब सी शांति थी। रवि और सुजाता आत्माओं की शांति के संकेत महसूस कर रहे थे। गांव वाले खुशी और राहत की सांस ले रहे थे। रवि ने कहा, लगता है आत्माओं ने शांति पा ली है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि ने अपने अनुभव पर आधारित एक लेख लिखा। लेख की प्रशंसा हुई और उसे विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित किया गया। रवि और सुजाता ने गाँव से विदा ली। रवि ने कहा, यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। सुजाता ने उत्तर दिया, हाँ, और इस गाँव के लोग भी। रवि और सुजाता कार में वापस लौटते हुए और यहीं पर कहानी का अंत होता है। थैंक यू।